Hello students. So today's topic of discussion is the difference between core MBA and pharma MBA. काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद फार्मेसी में कंफ्यूज रहते हैं कि फार्मा एमबीए की तरफ जाना चाहिए या कोर एमबीए की तरफ जाना चाहिए। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है और किस हिसाब से आप आपके सिलेक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहली पार्ट आ जाती है रेलेवेंस टू द इंडस्ट्री। सो अगर मैं फार्मा एमबीए करता हूँ तो मुझे पता है कि जो कंपनीज आएगी वो मुझे फार्मा कंपनीज ही मिलेगी। ओके, सो इट कैन बी अ फार्मा आईटी कंपनी, इट कैन बी अ फार्मा कंसल्टेंसी और इट कैन बी अ कोर फार्मा कंपनी। उसमें से कोई भी कंपनी हो सकती है, बट मुझे इतना पता है कि मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई की है 4 सालों में उससे कुछ ना कुछ रेलेवेंस रहेगा और उसको मैं शायद आगे जाके यूज कर पाऊंगा। बट अगर मैं कोर एमबीए करता हूँ, कोर एमबीए में सब्जेक्ट्स जो मेजर वाले होते हैं वो होता है एक मार्केटिंग, ओके, हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है एचआर और उसके अलावा भी और कोर सब्जेक्ट्स है, बट ये 3 पिलर्स है। सो अगर मैं इन तीनों में से या और कोई सब्जेक्ट में अगर मैं मार्केट एमबीए करता हूँ, कोर एमबीए, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक फार्मा कंपनी में जॉब मिलेगी। ओके, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बी फार्म किया है, एम फार्म किया है, लेकिन कोर एमबीए में जॉब एमबीए करने के बाद वो शायद अमेजोन के लिए या फ्लिपकार्ट के लिए या ग्रोफर्स के लिए या जोमेटो के लिए काम करते हैं और उनका आज फार्मेसी से बहुत लेना देना नहीं है। एट द सेम टाइम आई हैव फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स बट वर्किंग फॉर फार्मा कंपनीज, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग किया था और शायद कोर एमबीए करके वहाँ पे कोई फार्मा कंपनी की प्लेसमेंट आ गई और उनको फार्मा कंपनी मिल गया। बट गारंटी कोई नहीं है कि जब आप कोर एमबीए करेंगे तो फार्मा कंपनी ही मिलेगी। सो अगर आपको चाहिए कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आपको आगे काम आए, आप इंडस्ट्री से रिलेटेड रहे, तो आप फार्मा एमबीए कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है एंड यू आर नॉट वेरी कीन कि हाँ चलो फार्मा में ही रहना है, यू आर ओपन टू अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आप कोर एमबीए भी कंसिडर कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट फीस। जो नॉर्मली एक फार्मा एमबीए की कॉलेज होती है, जो डिसेंट कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज द फी रेंजेस फ्रॉम समवेयर बिटवीन 7 lakhs to 15 lakhs फॉर 2 years। ओके, ऑन द अदर हैंड कोर एमबीए में जो फीस आती है दैट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड 10 to 25 lakhs फॉर 2 years। ओके, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एकदम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और जो एक्सेप्शनल कॉलेजेस है जिनकी फीस बहुत कम है वो मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड रेंज बता रहा हूँ जो नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज की होती है। ओके, थोड़ी कॉलेजेस होंगी जिसकी इससे कम होगी, थोड़ी कॉलेजेस होगी जिससे इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये एक स्टैंडर्ड रेंज है फॉर फार्मा एमबीए एंड कोर एमबीए। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं फार्मा एमबीए और कोर एमबीए में, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन फार्मा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। तो नॉर्मली फार्मा एमबीए में आप किसको किसको देखेंगे, तो ऑफकोर्स अपने फार्मा वाले लोग रहेंगे। देन देयर विल बी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, उसके अलावा यू माइट सी समबडी फ्रॉम अ फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड, अ डेंटिस्ट्री बैकग्राउंड, मे बी अ BAMS और अ BHMS बैकग्राउंड। ओके, दीज आर सम ऑफ द पीपल जो आपको फार्मा एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। बट जब कोर एमबीए की मैं बात करता हूँ तो कोर एमबीए में सर इट इज़ ओपन टू ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो आपको वहाँ पर इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर लॉयर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर अपने फार्मा वाले मिलेंगे, you will see life science people, okay, you will see architects, you will see doctors एंड एवरीबडी। आप मतलब कोर एमबीए इज ओपन टू ऑल, मैनेजमेंट की बात है कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है, तो इट इज ओपन टू ऑल स्ट्रीम्स वर्सेस फार्मा एमबीए विच इज मोर रेस्ट्रिक्टेड टू फार्मेसी एंड लाइफ साइंस पीपल। सो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा एमबीए की जब मैं बात करता हूँ तो कंपटीशन रिलेटिवली छोटा रहता है, कम रहता है। कोर एमबीए में जो कंपटीशन रहती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहती है, इसीलिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है कंपेयर टू फार्मा एमबीए। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं MHCET महाराष्ट्र सीईटी की बात करूं, तो कोर एमबीए में अगर मुझे सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना है इन अ टॉप कॉलेज, शायद मुझे 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लगेगा। बट उसी सेम चीज़ सेम एग्जाम देके अगर मुझे फार्मा एमबीए में एडमिशन लेना है तो शायद 90-95 परसेंटाइल पे भी मेरा काम हो सकता है। टॉप कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं फार्मा एमबीए में, तो सम ऑफ द गुड कॉलेजेस जो मेरे ध्यान में है, जिसके बारे में मुझे थोड़ा पता है और जिसके जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाके अपने करियर्स अच्छे से बना चुके हैं, तो वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स NMIMS, ओके, विच इज इन मुंबई विले पार्ले। देन देर इज नाइपर मोहाली, देन देर इज नाइपर हैदराबाद, SIES which is in Navi Mumbai Nerul, and IES which is in Mumbai Bandra। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जहाँ पर फार्मा एमबीए और MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर्ड है। एक और कॉलेज है पुणे में कॉल्ड पुम्बा,
ओके, ये कॉलेज भी काफ़ी डिसेंट है जहाँ पे फार्मा एमबीए का कोर्सेज ऑफर किया जाता है। कोर एमबीए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटू सा लिस्ट रखा है, बट कोर एमबीए की बहुत सारी कॉलेजेस है। ये जो ऐसी कॉलेजेस है जो एकदम टॉप है, जिसमें मेरे को पता है, जिसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से अपने करियर्स बना चुके हैं, ये वो लिस्ट है। उसके अलावा आपको गूगल पे इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस मिल सकती है। सो ऑफकोर्स यार IIMs, okay, FMS Delhi, XLRI, Jamnalal Bajaj and Symbiosis Pune. So these are some of the top institutes। ऐसा नहीं है कि यही टॉप है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे पैकेजेस, एक्सपोजर्स, रोल्स दे सकते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जिसके बारे में मेरे को पता है बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड द रिसर्च दैट आई हैव डन। एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सी होती है? तो जब कोर एमबीए या फार्मा एमबीए बात करते हैं तो फार्मा एमबीए में एंट्रेंस एग्जाम्स है एनमैट, which is by NMIMS, CET जो स्टेट लेवल CET होती है, आत्मा एंड नाइपर JEE। These are some of the common exams जो बच्चे देते हैं for MBA in Pharmaceutical Management। वर्सेस जब हम कोर MBA देखेंगे तो कोर MBA में बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। उसमें टोटल 3 कैटेगरीज की एग्जाम होती है। एक नेशनल लेवल एग्जाम होती है, एक स्टेट लेवल एग्जाम होती है, और एक इंस्टीट्यूशन लेवल एग्जाम होती है। तो नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए आपको कैट और CMAT है जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है। ओके, CET इज अ स्टेट लेवल एग्जाम फॉर डिफरेंट स्टेट्स। एंड ये जो आप देख रहे हैं जो वियर्ड से नाम है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, जैसे NMIMS NMAT लेता है, ओके, फिर XLRI ZAT लेता है, फिर सिम्बायोसिस जो है वो SNAP लेता है। So these are some of the colleges, these are some of the entrance exams, I'm sorry, these are some of the common entrance exams जो बच्चे देते हैं for core MBA and pharma MBA। एक चीज जो ध्यान रखने लायक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करते हैं तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है हर चीज में। देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको साधारण भाषा में हम मैथ्स कहते हैं, देयर इज वर्बल विच इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लॉ, एंड देन देयर इज लॉजिक, then there is data interpretation, and then there is general knowledge or general awareness। these are the 5 major subjects जो हर एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ओके, सिर्फ फर्क ये रहेगा मार्किंग स्कीम का, डिफिकल्टी लेवल का, टाइम पीरियड और एग्जाम का ड्यूरेशन का, वो सब चीजें वेरी करती है। बट मोर और लेस हर एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट्स रहते ही है। कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो फार्मा एमबीए हो चाहे वो कोर एमबीए हो। व्हाट आर द एवरेज पैकेजेस? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सर चलो फार्मा एमबीए कोर एमबीए कर तो लिया, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, माय नॉलेज, फ्रॉम व्हाट एवर स्टूडेंट्स आई हैव मेट, व्हाट एवर फ्रेंड्स आई हैव हैड, ओके, तो फार्मा एमबीए में नॉर्मली जब बच्चा स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग सैलरी विल रेंज एनीवेयर बिटवीन 6 lakhs to 10 lakhs per annum। ओके, कभी कभी इससे कम भी हो सकता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एक एवरेज रेंज बता रहा हूँ कि फार्मा एमबीए में जब कोई बच्चा फार्मा एमबीए करता है तो ये एक स्टार्टिंग सैलरी इतनी एक्सपेक्ट कर सकता है। और जब आप बड़े कॉलेज में जाते हो जैसे NMIMS है तो उस पर आपके सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, 12-15 लाख भी हो सकती है। और कोई छोटे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे सैलरी कम भी हो सकती है। ओके, बट जब हम लोग कोर एमबीए में जाते हैं तो फिर से कोर एमबीए में द सैलरी विल बी समवेयर बिटवीन 10 to 20 lakhs per annum। ओके, अगेन ये एक रेंज है। काफी कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पे 10 से नीचे भी होता है और काफी कॉलेजेस ऐसी जहाँ पे 20 के ऊपर भी हो सकता है। सो कोर एमबीए में 10 से 20 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में है तो, और फार्मा एमबीए में 6 से 10 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में है तो सर अभी क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको जो 3-4 पैरामीटर्स बताए, पैरामीटर नंबर 1 था रेलेवेंस टू द इंडस्ट्री। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं, मेरे को थोड़ा 1-2 लाख कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वो मुझे काम आनी चाहिए, तो आप फार्मा एमबीए कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि सर पढ़ाई गया तेल लेने, ओके, पैसा मिलना चाहिए, अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, काम किस टाइप का भी हो, काम तो काम होता है, पैसे से मतलब है, तो आप कोर एमबीए भी कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर ये ध्यान रखना है कि कोर एमबीए की फीस काफ़ी हाई है और कोर एमबीए की कंपटीशन भी काफ़ी हाई है वर्सेस फार्मा एमबीए। ऑलराइट, now PharmaCAD can help you to achieve your core MBA or Pharma MBA goals। Okay, we have a full online course starting in the second week of February। Okay, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 16 बुक्स है। ओके, 16 बुक्स। Then there are practice tests on the PharmaCAD app।
देर आर ऑल्सो मॉक टेस्ट ऑन द नेशनल लेवल टेस्ट पोर्टल, जहाँ पे आप नेशनली काफ़ी सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करके पता कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एनी हेल्प विद ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एनालिटिकल टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। विल बी गाइडिंग यू फॉर दिस। ओके, ऑफ कोर्स कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आपको प्रॉपर एंड टू एंड गाइडेंस मिलेगा। The major exams that we plan to cover are NMAT 2025 and CET 2026। तो ये कोर्स परफेक्ट है फॉर दो स्टूडेंट्स जो करंटली थर्ड ईयर में है, ओके, ऑफ बी फार्मेसी। उनके लिए ये आइडियल रहेगा। प्लानिंग टू स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ February। And if you have any questions related to the course, or if you want to know more about Pharma MBA, you can connect with us on any of the given numbers and our team will be more than happy to help you. So I hope this video was useful for you guys. Now probably आप शायद select कर पाएंगे Pharma MBA और Core MBA and accordingly take a decision for your career. Thank you so much all of you. All the best.